सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली खुश रहा बेटा। साला खार खाए बैठा रहता है हमसे। तो फिर टाइम का है बर्बाद कर रहे हो? रास्ता का कांटा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। अब समझे आपका इशारा। बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं आप। कल राते रितेश भैया को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ देखे हैं। कहाँ? गांधी चौक पर। ये बात का किसी और को खबर नहीं होना चाहिए। चल चल तू आगे बैठ। चल बैठ बैठ। चल चल। चुपचाप चलते रहो जहां हम कहते हैं। का बदतमीजी है। तुम कहाँ में पहचान नहीं रहे हो लखन? बहुत बढ़िया से पहचान रहे हैं, तभी तो इतना इज्जत से बतिया रहे हैं। कहाँ ले चलना है? बाबा के पास बुलाए हैं आपको, उनको कुछ बात करना है आपसे। बाबा बुलाए होते तो हम ऐसे ही चले जाते। अरे इतना ले जाने का मतलब हुआ? फिर चप्पड़ चप्पड़ करने का जरूरत नहीं है। राइट लो। चल बाहर निकल। चल 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 चल। बाबा प्रणाम। क्या है धर्मेंद्र? बहुत होशियार समझने लगे हो खुद को। बाबा आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझा नहीं। साला 2 लाख लगेगा, पीछे सब बुझा जाएगा। बाबा हमसे का कोई गलती हुआ है? ज्यादा अनजान मन बताओ धर्मेंद्र। पीठ पीछे छुरा भोंकते हो, गलती पूछते हो। रितेशवा के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हो आज? कैसा खेल? बाबा हम भला आपके साथ कोई खेल खेल सकते हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा उड़ो मत धर्मेंद्र। तुमको क्या लगता है हमको कुछ पता नहीं चलता? उड़ती चिड़िया के पांख गिन लेते हैं हम। हमसे कुछ भी छिपा नहीं है धर्मेंद्र लाल। हम पर विश्वास कीजिए बाबा, रितेश से हमारा दोस्ती भर है बस। बोलता है हमसे? कहाँ लेके गया था गाड़ी में रितेशवा को? बोल, नहीं तो मारते मारते देह का चमड़ी उखाड़ देंगे साला। बाबा हम एकदम सही बोल रहे हैं। रितेश के साथ हमारी सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। इसीलिए हम और कभी कभी मिलते जुलते रहते हैं। फिर झूठ बोलता है हमसे? साला कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग के हमसे जाएगा? बेटी चोट। आराम से देख देख देख। कहाँ भागे हैं? चल आराम से देख देख देख। पकड़ पकड़ साले को पकड़। पकड़ पकड़ साले। रुक रे, रुक तेरी। साला चल पकड़, उठा साले को, उठा ले चल। अरे क्या हुआ इसको? खून भर। पानी लेके आ, जल्दी जल्दी पानी लेके आ। कई पत्थर में लोखड़ा गया। ला ना, जल्दी पानी ला रे। अरे क्या हुआ रे?
मर गया का? जा साला, अब क्या करें? क्या हुआ? बाबा हम इसको पकड़ने के लिए पत्थर मारे थे, ये तो मर गया। ठीक नहीं हुआ है तो क्या करें? अभी किस्मत में ये लिखा था। इसका बॉडी का क्या करें बाबा? करना क्या है? इसका गाड़ी का पास फेंक दो। जंगली जानवर सब इसका आत्मा को शांति पहुंचाएगा। ललन, रघु, चले, जा सुट्टे। ए लखन, एक बार विजय कंतवा हाथ में आ जाओ, खिला खिला के पिटाई। हेलो, क्या बोल रहे हो? कब? कहाँ? अच्छा, का भाई केकर फोन बा? अजी केकर फोन बा? जंगल में धर्मेंद्र की लाश मिलल बा। ओकरा गाड़ी के पास। का धर्मेंद्र का लाश? पर ये भइल कैसे? पता ना, लेकिन ओकरा गाड़ी से एगो लड़की के ओढ़नी में मिलल बा। लड़की के ओढ़नी? ये बात में जरूर कोई चाल बा। ऐसन चाल चल कौन सकता? ऐसन चाल तो इक्के आदमी चल सकेला, बबुआ। कहीं रितिशवा धर्मेंद्रा के मिली भगत बबुआ के पता तो ना चल गई? जीजा जी, अगर ये बात सच हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाए। मतलब कहीं धर्मेंद्रा मरे से पहले रितेशवा वाली बात कोई के बतौले तो नहीं के? दीदी, हम तब से यह कहे के चाहते नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई। ये विजय कंतवा के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही के पड़ी, न तो हड़बड़ में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाओ। ना जी जी, हड़बड़ाए के कोनो जरूरत नहीं है। हम वह प्लान के बारे में सोच रहल बनी, और विजय कंतवा के खत्म करे वाला प्लान जस के तसे रह दी। अरे पर वो धर्मेंद्र रितेश वाली बात के का होई? दीदी, रितेशवा से मिले के कोनो जरूरत नहीं है। हमनी के खबर चाहिए नु तो फोन बुथ से भी आ सकेला, और इतना बंदोबस्त हम कर लेम। और विजय कंतवा के खत्म करे के पड़ी जीजा जी। पर तो हर जीजा जी हड़बड़ी में कोनो काम करल नहीं के चाहता रन। दीदी, हम हड़बड़ी में काम करके कहाँ बोलता नहीं। देखा था दीदी, अब ओकर कंट्रोल कर बहुत जरूरी बा विजय कंतवा के। आज धर्मेंद्रा के मार दिलस, कल कोई और के मार दी उसका। बहुत मन बढ़ गई बाई। कुछ ना कुछ करे के पड़ी जी ऊपर, बहुत जल्दी ओकरा खत्म करे के पड़ी। ये पुतनवा बिल्कुल सही बोलता। अरे लोहा गरम बा, खाली हथौड़ा मारे के जरूरत बा, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। महाराजगंज में हमनी के साख वापस तभी मिल सकेला जब वो विजय कंतवा साफ हो जाओ। अब देर करल जरूरी नहीं खे, साफ करा बस, मार डाला ओकरा के। ठीक है, अब ओकर राम नाम सत्य करही के पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काका, आप बोले कि जब आप धर्मेंद्र से रितेश के साथ उसके दोस्ती के बारे में पूछे तभी वो दौड़ के भागा। काका, इसका मतलब कुछ बात तो जरूर है, नहीं तो उसको भागने का क्या जरूरत था? यही बात हम समझ नहीं पा रहे हैं।
उसको दौड़ के भागने का जरूरत का था, जबकि वो हम लोग का अपना आदमी रहा है। काका, इससे तो साफ लगता है कि उसके मन में कोई डर जरूर समा गया था। उसको लगा होगा कि रितेश का बात तो बस ऊपरी है, असल में हम लोग उसको साफ कर देना चाहते हैं। बाकी हम तो खाली उसे रितेश के बारे में पूछ भर रहे थे, उसको मारने जैसा कोई बात तो था नहीं। भागा का है? आप क्या सोचते हैं काका? धर्मेंद्र से काहे किया होगा? हमको लगता है कि जरूर वो रितेश के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा होगा। उसको लगा होगा कि हम लोग सब जान गए हैं, यही से उसको मारने वास्ते वहां ले आए। मुझे हमको तो ये रितेश पर कुछ शक हो गया है। लगता है इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। काका, हमरा रितेश का आपसे रंजिश है, पर काका हमें नहीं लगता वो ऐसा कोई काम करेगा जो हम लोग चाहे परिवार के हित में हो। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे विचार से तो यही ठीक रहेगा। ठीक है। लगता है बबुआ को हम पर कुछ शक हो गया है। हमको अभी से अपना अंदाज मिजाज बदल देना पड़ेगा, नहीं तो इसका शक पक्का हो जाएगा। नारद मुनि साला बहुत तेज दिमाग का है, इस पर चढ़िए बैठने में अपना भलाई है। क्या बिगाड़ा था धर्मेंद्र आपका? काहे मरवा दिए उसको? इसीलिए क्योंकि वो हमारा दोस्त था? जवाब दीजिए। हम काहे मरवाएंगे धर्मेंद्र को? मरा है तो अपना गलती से। पहले ही बताओ, तुमको खबर मिला कहां से? आप क्या समझते हैं? आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे हमको पता नहीं चलेगा। हवाई उड़ान भरने में बहुत तेज हैं आप। क्या सोच रहे थे? धर्मेंद्र और हम मिलके आपका और विजयकांत का मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं? यही के चलते मरवा दिया आप उसको? वेरी गुड। एक बात तो क्लियर है, इस घर में हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। हमने कहा ना कि वो अपना गलती से मारा गया, काहे को अपना रामायण बांटने लगे? हम तो रामायण भांच रहे हैं, आप तो महाभारत करवाने पे तुले हुए हैं। हमरा और उसका दोस्ती रत्ती भर भी नहीं सुहाता ना आपको, इसीलिए पुलिस स्टाइल में इनकाउंटर करवा दिए उसका आप। रितेश, बकवास क्यों कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आप तो चाहते ही नहीं है कि हमारा किसी से दोस्ती हो, हम कहीं उठे बैठे हैं। बस आपके और विजयकांत के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते रहे, यही चाहते हैं ना आप? एक चीज सुन लीजिए, धर्मेंद्र बहुत अच्छा आदमी था, कोई क्रिमिनल गैंगस्टर नहीं था। क्रिमिनल था कि नहीं ये तुम जानो, बाकी हमको पक्का मालूम है कि भेदिया था। एने का खबर उन्हें पहुंचाता था। इतना भला मानुस नहीं था जितना तुम जताने का कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये घर में कितना सीधा मानुस लोग है हमको बढ़िया से मालूम है, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मेंद्र ने कभी इस घर के और आप लोगों के खिलाफ कोई गलत प्लान नहीं बनाया है। अपने शक के चलते आपने एक अच्छे आदमी को मरवा दिया, बहुत गलत काम किया आपने। जो हो गया सो हो गया, बात खत्म, जाओ यहाँ से। आप कहें हम चले जाएं? कहां? धर्मेंद्र के पास चले जाएं? आपका बस चले तो हमारा भी इनकाउंटर करवा दीजिएगा अपने शक के चलते। हम तो फूटी आंख नहीं सुहाते ना आपको, आंख में गड़ते हैं आपको बबूल के कांटे की तरह। रितेश, तोरा तनी को होश बाके ना? हाय, सयान से कहीं ऐसा बतियावन जाला? चला चला हमरे साथे भीतर। अरे छोड़, लोग का पता है ये सब लोग हम पे शक करल बा, ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त ना हुई। तो चला हमरे साथे भीतर, अब चला चला भीतर। खराब हो गई बा तुहार, पूछा था का कर रहल बड़ा? अरे काहे अपन खबर अपने खुदे पर लागल बड़ा? खबर तई बबुआ खोले पे लागल बा हमार। जाना तारू, वो सब धर्मेंद्र का खाली ऐसे मरवा देलिस काहे कि वो हमार दोस्त था। ओकनी के लागल बा कि हमनी मिल के कौनो कुचक्कर रच रही बा ई घर के खिलाफ, ई विजयकांतवा के खिलाफ। साला दोगला पत्ता। वो बंद रखा। अब जी हम कहता नहीं से समझ, अपन कर्म के फल भुगत रहल पड़ा तू। कितना बार कहानी कि घर दुआर के काम धंधा में मन लगा, कुछ ऐसा काम करा कि घर के मात मालिक के लगे कि तू हो कुछ काम के आदमी हो।
ई घरे खातिर कुछ करे चाहता रू तू। जन्म से आज तक यही घर के सेवा में तो लागल बानी। का करी हम? हनुमान जी जैसा अपन करेजा फाड़ के दिखाई दे। एक बात बढ़िया समझ ला, संभाल ले अपन लक्षण, बखत रखते न तो ई घर के लोग के तोहरो कलेजा फाटत देर ना लग। हाँ, जौन दिन तनी को लग गई कि तू ई घर के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कर रहल बा। के माई हमरा के शिक्षा ना दे, हमरा के तो समझ में ना आयल कि तू कौन मिट्टी के बनल बा। हाली के बैगन जैसे इधर लुढ़कबे उधर लुढ़कता चल जाइबे। देख देख तू अपन आप का सुधार, हमका प्रवचन न पिला, समझ गई? अरे करम फुट गल हमार, जो तोरा जैसन बकलोल बेटा पैदा कइनी। अक्कल तो तोहार नहीं खे, कुछ ना कर सकले तू जिंदगी में। हाँ, कुछ ना कर सकले हम। अब जा यहाँ से, हमरा दिमाग न चाट। ऊपर से नीचे तक लायकता हमार। हाँ तो चला ना ही आग में, का कर सकले हम। बाकी एक बात कह देनी, जे बेटा माँ बाप के बात ना माने वो तीनों लोग से जाला। जौन रास्ता पर तू चल रहल बाड़ा ना, सीधा बर्बाद हो जाइबे। फिर ना कहिया, अब जाता नहीं हमार। घर में का हो रहल बा दुल्हन? जब से बाबा और रितेश के झगड़ा के बात सुन ली, हमार मन तक खराब हो गई बा। माँ, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। जब अपने ही अपने लोगों पर शक करने लगे तो बुरा तो लगेगा ही। और ऐसे में रितेश भैया अगर गर्म भी हो गए तो उन्हें हम गलत भी नहीं कह सकते। गलती तो ये लोग कैले हैं, बिना पूरा बात समझले बुझले बेचारा धर्मेंद्र कर मरवा देलस लोग। ऐसा ना करे के चाहत रही लोगन के। सोचना अब ये है माँ कि हम लोग रितेश भैया के बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब? माँ, रितेश भैया को अपने घर में पराया किया जा रहा है, शक किया जा रहा है उनकी नीयत पर, और ऐसे में तो वो घर से और भी दूर हो जाएंगे। तू ठीक कहता दुल्हन। तोरा विचार से हमनी के का करे के चाहे? आखिर रितेशो बुआ ई घर के स्वांग बारन। इसीलिए तो माँ मैं सोच रही हूँ कि रितेश भैया से हम लोगों को अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि परिवार में कम से कम हम तो हैं उनके साथ, और इसमें हमारा फायदा भी है। फायदा नुकसान के कौन बात बा? ये हमनी के धर्म बा। माँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सोचकर कह रही थी कि श्री तो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, और ऐसे में हमारे और आपके साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ बैठकर हम घरेलू मामलों पर बात कर सके। ठीक कह रही हूँ ना मैं माँ? नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत आंख